नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत का ना मामला बड़ा गंभीर हो गया है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आकर ऐसा घुस गया है कहानी के अंदर कि आप लोग यार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इसकी तो उम्मीदें कभी लगाई ही नहीं थी। अब यहाँ पर खुशी का माहौल भी है बहुत लोगों के लिए, जिन भी लोगों को ये अपडेट पता है अब तक। जिनको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में बताकर जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एक बार फिर से नाराज हैं कि आखिरकार शो वैसे ही पिटता चला जा रहा है। यहाँ पर पिछले कुछ सप्ताह की टीआरपी वगैरह हम देखें तो, और इसके बावजूद ऐसी चीजें दिखाओगे तो आप मन्नत को खराब कर दोगे। अब देखो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या यहाँ पर नया हमको देखने को मिल रहा है, एंड ये ट्विस्ट वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि मन्नत पूरी तरीके से जो है सच्चाई जान चुकी है ऐश्वर्या राय सिंह की। अब यहाँ पर मन्नत जो है ये चाहती है कि सभी लोगों के सामने ऐश्वर्या का पर्दाफाश हो, अनिरुद्ध जेल से बाहर आए, सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह दूध में इतना पानी मिला चुकी है कि दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मन्नत घर पर पहुंचकर सभी को सच्चाई बताए उससे पहले यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह ऐसी एक्टिंग करने वाली है कि घर वालों का माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नौटंकी करना उसका पेशा है और वो यहाँ पर एक्टिंग में मास्टर है, और पूरी तरीके से घर वालों के सामने ऐसी एक्टिंग कर कर दिखा दी है ऐश्वर्या राय सिंह ने कि सभी को अब यहाँ पर मन्नत लग रही है बेचारी, कि इस बेचारी मन्नत को उसके गुंडे फर्जी बाप ने जो है बहला दिया है, फुसला दिया है, और यहाँ पर मन्नत उसके जाल में फंस चुकी है, क्योंकि बचपन से मन्नत अपने पिता से दूर थी। वो इमोशनल हो चुकी है, उसके जाल में फंस चुकी है, और वो अब गलत कदम उठा रही है। यानी कि ऐश्वर्या ने घर पर आकर ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ दी है कि मानो यहां मन्नत गुनहगार अब बनने वाली है, और सभी को लग रहा है कि मन्नत वो बेचारी शख्स है जो कि अपने पिता से इतना प्यार करती है कि उसके झूठ को भी सच मानकर ऐश्वर्या पर वो इल्जाम लगाने को तैयार है। अब यहाँ पर मल्लिका और जो ऐश्वर्या है वो अपनी चाल को पूरी तरीके से चल चुके हैं। घर वालों के मन में एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट उन्होंने फीड कर दी है, जो कि यहाँ पर अब मन्नत के लौटने के बाद बड़ी तरीके से जो है हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब ट्रैक आपको शुरू होते हुए नजर आएगा। बहुत अजीब सा सीन ये होने वाला है। मेरा ओपिनियन इस सीन को लेकर ये है कि मैं तो देखो एक्साइटेड ही हूं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूं, बट ठीक है एक्साइटेड हूं, क्योंकि वो कैरेक्टर यहां पर कहानी को ट्विस्ट देते हुए नजर आएगा जिसको लेकर आप डे वन से बोल रहे हैं इसको हाईलाइट कर दो। अब ये किरदार कोई और नहीं, गगन का किरदार है। गगन का वो किरदार जो अनिरुद्ध से बढ़कर मन्नत के लिए है। मन्नत किसी को पिता मानती है तो केवल वो गगन ही है। गगन अब तक का इकलौता वो शख्स रहा है जिसने मन्नत पर कभी शक नहीं किया। इवन यहां पर विक्रांत भी उन लोगों में शामिल है जो कि मन्नत पर सवाल उठाता था, उससे सबूत मांगता था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन गगन वो शख्स है जिसने हमेशा से मन्नत को बेटी की तरह ट्रीट किया है, और हर बार मन्नत की बात आंख बंद कर कर मानी है। अब वही मन्नत ये सोच रहा है, वही गगन ये सोच रहा है कि कहीं हमारी बेटी मन्नत जो है वो अनिरुद्ध के बातों में आकर कुछ गलत कदम ना उठा दे। इसीलिए जब मन्नत अब सच्चाई बताने आई है तो जो आज तक इतना साथ देता था मन्नत का, आज वो मन्नत के अगेंस्ट खड़ा है। यानी कि वो पिता जिसे आज तक इकलौता पिता मन्नत ने माना था, खुद का भले ही उससे कोई रिश्ता नहीं है मन्नत का, लेकिन पिता समान माना था, आज वो यहां मन्नत से सवाल कर रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है। यानी कि गगन का कैरेक्टर कहानी में अब एंट्री ले चुका है एक मुख्य किरदार के रूप में, और यहां पर शो को अपकमिंग एपिसोड में बढ़िया ट्विस्ट देगा। अब यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह इस तरीके से गगन को जो है उसके माइंड को चेंज करने वाली है कि जैसे वो मन्नत का बहुत भला चाहती हो और उसे अनिरुद्ध से बचाना चाहती हो, और वो गगन को कह रही कि गगन तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर। तुम्हें पता है ना कि मन्नत के लिए तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पिता की तरह मानती है, तुम उसे बेटी की तरह मानते हो। मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से तुम मल्लिका को सपोर्ट करते आए हो बचपन से लेके आज तक, तुम मन्नत को सपोर्ट करो, उसे गलत ना समझो। अब यहां पर ऐश्वर्या के शब्द घर वालों के लिए, गगन के लिए ऐसे शब्द हैं कि लग रहा है कि ऐश्वर्या कितनी सुधर चुकी है, ये कितनी बेचारी, ये कितनी मासूम है, इससे अपनी बेटी मन्नत की कितनी फिक्र है। लेकिन सारी की सारी फिक्र देने का रीजन ही, फिक्र का कारण ही ऐश्वर्या राय सिंह खुद है, जिसने ऐसा गेम चेंज किया है
कि सच्चाई सबके सामने है, मन्नत सबको बताना चाहती है, सबने सुन भी ली है, लेकिन यकीन कोई नहीं करना चाहता क्योंकि सो कॉल्ड बेचारी अब उसे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सभी को लगता है कि अनिरुद्ध के जाल में फंस चुकी है बेचारी मन्नत, जो कि अपने पिता से इतने दिन से दूर थी। बेचारी मन्नत, यानी कि शो की अपकमिंग स्टोरी लाइन में एक तरफा ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका राय सिंह जो है कहानी में डोमिनेट करते हुए नजर आएगी मन्नत को, सारे पॉजिटिव कैरेक्टर को। और जो पॉजिटिव कैरेक्टर इकलौता ऐसा था जो कि हमेशा मन्नत के साथ रहता था, आज वो पॉजिटिव कैरेक्टर भी जो है मन्नत के अगेंस्ट नजर आने वाला है। यानी कि शो की कहानी में मन्नत को अपने असली पिता तो मिल गए, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते अब अपकमिंग एपिसोड में मन्नत खोने वाली है जिसके लिए वो आज तक लड़ती झगड़ती और स्ट्रगल करते हुए नजर आई थी। अब इसमें गगन शामिल है, ऐश्वर्या उसकी रियल मॉम शामिल है, और इसी के साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्रांत भी इसमें शामिल है, क्योंकि गगन के साथ साथ विक्रांत भी मन्नत को यहां एक पॉइंट पर इमोशनली उसे सपोर्ट तो देने वाला है, उसे गले तो लगाने वाला है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हर सिचुएशन में साथ हूं। लेकिन वहीं पर विक्रांत के मन में भी यह सवाल है कि आखिरकार मन्नत ऐसा गलत कदम क्यों उठा रही है। ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मन्नत और विक्रांत का, सेम टू सेम सीन सीरियल के कैरेक्टर्स के साथ है, उनको भी नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे में यहां पर शो की स्टोरी लाइन जो है एक इंटरेस्टिंग ट्रैक से होकर गुजर रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सीरियल के मेकर्स किस हिसाब से सीन को हमारे सामने पेश करते हैं। कहानी तो इंटरेस्टिंग है, गगन हाईलाइट होता है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे गगन सबसे ज्यादा पसंद है सीरियल के अंदर, आयशा सिंह के बाद और मन्नत के बाद, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छा कैरेक्टर लगता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, वहां डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।